सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो देने से पहले मैं सभी जो असम राइफल, एमओडी आर्मी और अन्य सभी जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो भूतपूर्व सैनिक संस्थाएं हैं और जो एसोसिएशन है, उनके जो महत्वपूर्ण लोगों को शीर्ष पद पे बैठे हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोगों को मन से, दिल की गहराइयों से, उनके जो अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक प्रणाम करता हूं और नमस्कार, जय हिंद करता हूं। तो जैसा कि आपने कुछ कल परसों देखा होगा, कई पेपरों में, कई अखबारों में लिखा हुआ था कि असम राइफल पूर्व एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है और जो आर्मी, एमओडी आर्मी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है, जो भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन एक साथ हो गए हैं। उनका असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का जो है इसमें विलय हो गया है आर्मी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के में, जिसमें तो ये किसने किया और कौन इतने महत्वपूर्ण जो है ये काम कर रहे हैं। हमारे जो जेसीओ साहब हैं और ख़ासकर अफसर साहब भी कोई में लगे हुए हैं असम राइफल की को सही दिशा देने के लिए, और हमारे जेसीओ साहब भी लगे हुए हैं। तो ये जागरण संवाद पिथौरागढ़ से ये जो है, हमने इसको पेपर को स्टडी किया और इसमें लिखा है, एक महत्वपूर्ण निर्णय में सेना, भारतीय सेना और असम राइफल के जवान एक मंच पर आ गए हैं। असम राइफल एसोसिएशन का पूर्व सैनिक संगठन में विलय हो गया है। आर्मी पूर्व जो संगठन है उसमें विलय हो गया। यह पहला अवसर है जब सभी जो पूर्व सैनिक एक मंच पर आ गए हैं, संगठित हो गए हैं। अब जिले में जो यह संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत बनेगा और ये जो है पहली बार एक मंच पर आने से सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के सेवारत जवानों ने बढ़ चढ़कर मीटिंग में भाग लिया और पूर्व सैनिक जो संगठन के पिथौरागढ़ बिण कार्यालय में जो आर्मी कार्यालय है वहाँ पर बैठक हुई और असम राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष वहाँ के ये हैं हमारे डीडी पांडे साहब, दामोदर दत्त पांडे साहब, सूबेदार फर्स्ट असम राइफल से ये सेवानिवृत्त हैं और इन्होंने पहल की है। हम इनको जो है दिल की गहराइयों से इनको हार्दिक प्रणाम करते हैं और जय हिंद करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्होंने जो है इस विलय की घोषणा की। अखबार कहता है पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सिंह ने, जो कि आर्मी से हैं, असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन अध्यक्ष सूबेदार असम राइफल के सूबेदार साहब बीडी पांडे साहब को पुष्प गुच्छ भेंट किया। उनको जो है फूलों का गुलदस्ता दिया और संगठन में भूतपूर्व सैनिक सेवा संगठन में स्वागत किया। इस अवसर पर बैठक में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को याद करते हुए बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी निकाय चुनाव में हर संभव, यदि संभव होगा तो हम ग्राम सभा वार्ड में जो अपने संगठन, जो भूतपूर्व सैनिक संगठन का जो प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे और नगर निगम चुनाव में भी अगर हमारे जो कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा, जो सक्षम प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो जिससे शहर का कायाकल्प होगा और विकास जिससे ज़्यादा मात्रा में हो सकेगा। संगठन को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही सभी से राय लेकर कार्य योजना बनेगी और बैठक में सूबेदार जो अन्य
जो शामिल थे वह हैं हेमंत सिंह, सूबेदार मोहन चंद, गणेश सिंह, पूरन सिंह, विपिन पांडे, भवानी दत्त जोशी, धन सिंह, लक्ष्मण सिंह, रमेश सिंह, दीप सिंह, पुष्पा देवी और सभी तमाम पूर्व सैनिक और हमारी वीर नारियां जो वीरांगन माता बहन उस मीटिंग में मौजूद रही। तो वर्तमान में पिथौरागढ़ ज़िले में पूर्व सैनिकों की जो तादाद है वो अखबार कहता है कि 28,000 है और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की संख्या भी 14,000 से अधिक है। पिथौरागढ़ के बीड़ कार्यालय में इस तरह से पूर्व सैनिक संगठन एसोसिएशन की बैठक में मौजूद पूर्व सैनिक जागरण सैनिकों ने कहा कि जिस तरह से कुमाऊं के सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने समाज और देश के निर्माण में, समाज सुधार और देश सुधार में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उनकी एक जो है सराहनीय भूमिका थी। उसी तरह से संगठन भी समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए पहल करेगा और जिले को बेहतर दिशा के लिए यह संगठन निष्ठा और ईमानदार भावना से कार्य करेगा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि भूतपूर्व, क्योंकि सैनिक होता है, चाहे वो देश की जो है असम राइफल और आर्मी तो एक साथ ऑपरेशन करते हैं। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और तो एक साथ ऑपरेशन करते हैं। एक साथ चीन बॉर्डर की, बांग्लादेश बॉर्डर, बर्मा बॉर्डर की जो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं और देश की रक्षा सुरक्षा में एक साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग होना ये जो है, तो हम सब मिल कर के अगर प्रेम से और ईमानदारी से अगर देश अपनी संस्था, इसी तरह से देश की हर संस्था ऐसी सोच रखेगी, संस्था के महत्वपूर्ण लोग जैसे हमारे डीडी पांडे साहब ने, सूबेदार डीडी पांडे साहब ने पहल की है, इसी तरह से देश में हर कोई पहल करेगा तो सभी पूर्व सैनिक, अनुशासित होता है एक सैनिक, और उसमें कुछ लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो अगर पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर एक देश हमारा इसमें देश की समस्याओं में सुधार होगा और देश की समस्याओं का न्यायपूर्वक समाधान भी होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। हम एक बार उनको ताली बजा करके सूबेदार हमारे डीडी पांडे साहब का और मेजर ललित साहब का बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अपने मन की गहराइयों से उनको जो है हार्दिक नमस्कार करते हैं। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि हर देश के हर ज़िले में लोग ऐसी पहल करें जैसे हमारे डीडी पांडे साहब ने किया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अगर मिलजुल कर देश एकजुट मिलजुल कर रहेगा तो किसी बाहरी विदेशी ताकत की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे। देश एक फोर्स बल हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, एक परिवार की तरह होता है। उसमें अलग अलग विभिन्न ट्रेड वर्ग के लोग होते हैं, एक भाइयों की तरह, और उसके जो शीर्ष पद के लोग हैं माँ बाप की तरह जो है उसकी उनके जो लोगों की महत्वाकांक्षा को अगर समझेंगे, देखेंगे, उनके जो कौन किसको किस योग्य उसको ज़रूरत है, किसकी समस्या किस योग्य है और उसकी समस्या का समाधान कैसा हो सकता है, पूरे बल समाज बल का, पूरी फोर्स का कैसे हो सकता है। तो निश्चित तौर पे हर उसमें जायज़, हमारा कोई ये नहीं कि कोई हमारी जो हम ब्रह्मा के लेख के ऊपर की तरह जो हम अडिग नहीं है कि हम ऐसा ही करो, लेकिन जो जायज़ चीज़ें हैं
वो हम अपने देश हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक संवैधानिक देश है। हर आदमी को अपनी बात को अनुशासन से, डिसिप्लिन से और तर्क से, तथ्य से, लॉजिक, फैक्ट और ट्रूथ के साथ कहने का अधिकार है उसको अपने, और वो ही हमने किया है। आज तक हमने कभी भी ऐसा अनडिसिप्लिन गलत तरीके से हमने बातें नहीं की यूट्यूब के माध्यम से। और हमारा यूट्यूब चैनल है तो, और हम आशा भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी देवी माँ सरस्वती, ज्ञान विद्या की देवी सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है हमेशा सद्बुद्धि दे, अच्छी मति दे, और जिससे हम हमारा जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संतुलन बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अधिक से अधिक आप जो है शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।